कहानी की शुरुआत होती है 1953 में वेस्ट बंगाल की मानिकपुर नाम के एक गांव में, जहां के जमींदार अपनी बेटी पाखी के साथ यात्रा देख रहे थे। अचानक पाखी को अस्थमा का अटैक आ जाता है और उसे डॉक्टर दवाई देते हैं। रात को जमींदार बाबू पाखी को एक कहानी सुनाते हैं, एक भील राजा की कहानी। उस राजा की जान एक तोते के अंदर रखी थी। वो पाखी को कहते हैं उनकी जान भी उसके अंदर बंद है। एक दिन पाखी अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी चलाना सीख रही थी और अचानक उनकी गाड़ी का एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाता है और उस मोटरसाइकिल चलाने वाले को चोट लगती है। वो लोग उसे डॉक्टर के पास लेकर आते हैं, पर पाखी उस आदमी से मिल नहीं पाती है। अगले दिन वो आदमी जमींदार बाबू से मिलने आता है। वो आदमी एक आर्कियोलॉजिस्ट है और उसका नाम है वरुण श्रीवास्तव। जमींदार बाबू के 500 साल पुरानी मंदिर की जमीन में वरुण पुरानी चीजों की तलाश में खुदाई का काम करना चाहता है। जमींदार बाबू उसे रात को खाने पे बुलाते हैं और वो वहाँ पाखी से मिलता है, लेकिन वरुण जमींदार बाबू से पाखी के बारे में कुछ नहीं कहता है। जमींदार बाबू वरुण को बहुत पसंद करने लगते हैं और वो जब तक यहाँ पर काम करेगा तब तक उसे उनके हवेली में ही रहने के लिए कहते हैं। दूसरे दिन वरुण अपने एक और साथी देवदास के साथ हवेली में रहने के लिए आता है। पाखी उन्हें अपने कमरे के खिड़की से देखती थी। एक दिन पाखी को पता चलता है वरुण पेंटिंग करने का शौकीन है। पाखी जमींदार बाबू से कहती है उसे वरुण से पेंटिंग सीखनी है। असल में पाखी को पेंटिंग बनाना आता है, पर वरुण को पेंटिंग बनाना नहीं आता है और वो पेंटिंग सीखना चाहता है। पाखी को ये बात पता चल जाती है और इसीलिए वरुण को पेंटिंग सिखाने के लिए उसने ये तरकीब निकाली थी। धीरे धीरे पाखी और वरुण एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। पाखी वरुण से कहती है कि वो लिखना चाहती है और वरुण कहता है कि वो एक ऐसा मास्टरपीस पेंट करना चाहता है जिसे दुनिया हमेशा याद रखे। इसी बीच एक एक्ट पास होता है जिसमें जमींदारी प्रथा को खत्म करके जमींदारों की सारी प्रॉपर्टी सरकार अपने हाथों में ले लेगी। ये बात जमींदार बाबू को बहुत चिंता में डाल देती है। वरुण अचानक पाखी से दूर दूर रहने लगता है। पाखी को समझ नहीं आता कि वरुण ऐसा क्यों कर रहा है। एक दिन कुछ सरकारी ऑफिसर आके जमींदार बाबू के कुछ कीमती सामान लेकर जाते हैं। वरुण जमींदार बाबू से कहता है कि वो एक आदमी को जानता है जो पुराने कीमती सामान खरीदारी करता है और अगर जमींदार बाबू अपने बचे हुए सामान बेचना चाहते हैं तो वो उनकी मदद कर सकता है। जमींदार बाबू वरुण की बात मान लेते हैं। इसी बीच वरुण कहता है कि उसका काम खत्म हो गया है और अब वो मानिकपुर से चला जाएगा, लेकिन पाखी उसे छोड़कर जाने से मना करता है। वरुण जमींदार बाबू से कहता है कि वो पाखी से शादी करना चाहता है। जमींदार बाबू जब वरुण के माता पिता के बारे में पूछते हैं तो वरुण कहता है कि वो अनाथ है और उसकी परवरिश उसके चाचा ने किया है और उसके चाचा इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। लेकिन वरुण उनसे वादा करता है कि वो पाखी को हमेशा खुश रखेगा। जमींदार बाबू पाखी और वरुण की सगाई की तैयारी करते हैं। सगाई के एक दिन पहले वरुण के कहे हुए खरीदार मिस्टर बाजपाई आते हैं और जमींदार बाबू के बचे हुए सारे सामान खरीद लेते हैं। असल में मिस्टर बाजपाई वरुण के चाचा हैं और वो वरुण को ये शादी करने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि उनके काम में शादी या कोई भी रिश्ते की कोई जगह नहीं है। दरअसल वरुण और देवदास कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है। वो लोग जमींदार बाबू के सारे प्रॉपर्टी लूटने आए थे और वो सरकारी ऑफिसर भी फर्जी था। उन लोगों का एक गैंग है जो बड़े बड़े जमींदार और राजाओं को ठग कर उनकी सारी दौलत लूट लेते हैं। वरुण के चाचा उसे समझाते हैं कि वो पाखी को कभी भी एक साधारण जिंदगी नहीं दे सकता है।
और उसे धमकी देते हैं कि वो जमींदार बाबू को उसका सारा सच बता देंगे। उसी रात को वरुण और देवदास मानिकपुर छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन सबको पता चलता है मंदिर से 300 साल पुरानी राधा कृष्ण की सोने की मूर्ति चोरी हो गई है और जो खुदाई का काम हो रहा था वो असल में मंदिर के अंदर जाने के लिए सुरंग बनाया जा रहा था और जमींदार बाबू का सारा सामान लेकर जो पैसा दिया गया है वो सारे पैसे नकली है और वरुण भी यहाँ से भाग गया है। जमींदार बाबू और पाखी इस धोखे से बिल्कुल टूट जाते हैं। उसके बाद पाखी अपने डालहौसी के घर में रहने लगती है। जमींदार बाबू का उस सदमे से मौत हो जाता है। पाखी भी अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। पाखी लिखने की कोशिश करती है पर कुछ लिख नहीं पाती है। इसी तरह से 1 साल बीत जाता है। एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर KN सिंह वरुण को पकड़ने में पाखी से मदद मांगने आते हैं पर पाखी मना कर देती है और कहती है कि वो उसे सिर्फ भूल जाना चाहती है। लेकिन वरुण के ऊपर गुस्सा और नफरत की वजह से वो KN सिंह को फोन करके कहती है वरुण डालहौसी आ सकता है क्योंकि यहाँ पर रहने वाले राजा के पास एक गणेश की मूर्ति है। ये बात वरुण ने एक बार पाखी से कहा था। KN सिंह वरुण को पकड़ने का एक तरकीब निकालते हैं। वो राजा के साथ मिलकर उस गणेश की मूर्ति के बारे में न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छापते हैं कि वो मूर्ति म्यूजियम में रखा जाएगा। ये तरकीब काम कर जाती है। वरुण और देवदास डालहौसी आते हैं और पाखी के गेस्ट हाउस में ही रुकते हैं। वो लोग सरकारी ऑफिसर बन के मूर्ति देखने जाते हैं। मूर्ति देखकर जाने के बाद राजा पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस रास्ते में वरुण और देवदास को पकड़ लेते हैं। लेकिन भागा दौड़ी में वरुण के हाथों देवदास और एक कांस्टेबल की मौत हो जाती है और वरुण को गोली लग जाती है। वरुण गोली निकालने के लिए एक डॉक्टर के क्लिनिक जाता है और वहाँ उसे पाखी के बारे में पता चलता है। उसके बाद वो पाखी से मिलने जाता है और पुलिस को उनके बारे में बताने के लिए उस पर बहुत गुस्सा होता है। जब तक उसका साथी उसे लेने के लिए नहीं आ जाता तब तक वरुण पाखी के घर पर छुप कर रहने का फैसला करता है। पाखी और उसकी नौकरानी को वरुण ने धमकी दिया कि वो पुलिस को कुछ न बताए। पाखी वरुण से चिड़चिड़ी रहती थी। वरुण पाखी का लिखा हुआ एक चिट्ठी पढ़ता है। उसमें लिखा है कि पाखी को टीबी है और वो अब ज्यादा दिन नहीं जीने वाली। उसके घर के सामने जो पेड़ है उस पेड़ के सारे पत्ते जिस दिन झड़ जाएंगे उस दिन उसकी जिंदगी की आखिरी दिन होगी। उसके बाद वरुण को लेने के लिए उसका साथी आता है पर वो उसके साथ नहीं जाता और यहाँ रहकर पाखी का ध्यान रखता है। पाखी रोज सुबह उठकर देखती है पेड़ के एक पत्ते के अलावा सारे पत्ते झड़ गए। पाखी वरुण से कहती है कि KN सिंह उसे मार डालेगा। वरुण कहता है वो कल यहाँ से चला जाएगा। वो पाखी से कहता है उसका असली नाम है आत्माराम त्रिपाठी। वरुण पाखी को कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसने उसके साथ जो कुछ भी किया है उसका उसे अफसोस है। वो पाखी से कहता है एक पत्ते के ऊपर अपनी जिंदगी जीना ना छोड़े। पाखी वरुण के कंधे पर सर रख के सो जाती है। अगले दिन सुबह वरुण एक पत्ता पेंट करके उस पेड़ पर बांध देता है। दरअसल वो रोज रात को जाकर एक पत्ता बनाकर उस पेड़ पर बांध देता था ताकि पाखी को जीने की उम्मीद मिल सके। वहाँ से गुजरते वक्त उसे पुलिस पकड़ लेते हैं और गोली मार देते हैं। दूसरी तरफ वरुण को घर पर ना देखकर पाखी को लगता है कि वो चला गया है और उस पेड़ पर अभी भी एक पत्ता देखकर पाखी हैरान हो जाती है। पेड़ के पास जाकर वो समझ जाती है ये पत्ता वरुण का बनाया हुआ मास्टरपीस है जो वो बनाना चाहता था और पाखी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए
और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।